हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर को लिखा है लिएम ओफ्लैहर्टी ने। लिएम ओफ्लैहर्टी आयरलैंड के एक राइटर थे। उन्होंने काफ़ी नावल लिखी हैं, वो एक नॉवलिस्ट थे, काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं। वो सोशलिस्ट राइटर थे, सोशलिज्म को अच्छा समझते थे, समाजवाद के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। रोट अबाउट कॉमन पीपल्स एक्सपीरियंसेस, आम आदमी के जीवन में अनुभव किस तरह के रहते हैं, उसकी कैसी सोच होती है, उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है वो एक सीगल से रिलेटेड है। सीगल एक बर्ड होता है, ये सीगल है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, तो एक छोटा सीगल अपनी लेज पर अकेला बैठा था। लेज, ये देखिए, ये जो समुद्र के किनारे पर सीधा खड़ा हुआ पहाड़ होता है इसको हम क्लिफ कहते हैं, और जो इसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ऊपर का हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेज। अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, या यहाँ पर एक क्लिफ से बाहर निकला हुआ इस तरह का हिस्सा। तो एक छोटा सा सीगल अपने लेज पर अकेला बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, उसके दो भाई और उसकी बहन वो पहले ही दिन यहाँ से उड़ करके जा चुके थे। वो अकेला क्यों था? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने से डर लगता था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, उसको उड़ने से डर लगता था, यही उसकी प्रॉब्लम थी। कैसे उसने उड़ना सीखा, यही इस चैप्टर में हमें समझाया गया है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink, brink means edge, जैसे वो पीछे से भाग करके आता इस एज की तरफ कि यहाँ पर आकर के मैं उड़ूंगा, and attempted to flap his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की वो कोशिश करता, फ्लैप करने की कोशिश करता, he became afraid, वैसे ही वो डर जाता और वो यहीं पर पड़ा रहता, आगे उड़ नहीं पाता। The great expanse of sea stretched down beneath, नीचे, तो वो क्या देखता यहाँ से कि नीचे कितनी दूर तक, ग्रेट एक्सपेंस, इतना समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ है, उसको देख करके वो डर जाता। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और इतनी गहराई है, तो इतने बड़े समुद्र को देख करके, इतनी गहराई को देख करके वो डर जाता, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसकी समस्या थी, उसे लगता था कि मेरे जो विंग्स हैं, मेरे जो पंख हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो मुझे उड़ा नहीं पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, तो वो अपना सिर झुका करके वापस वहीं चला जाता, उस छोटे से होल में। लेज के नीचे एक छोटा सा होल था जहाँ पर वो सारी रात पड़ा रहता था, तो वहीं वो वापस चला जाता, उड़ने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, अब उसके भाई, उसकी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसकी बहन तो छोटी थी, उसके तो पंख भी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक तक ऐसे, एज तक ऐसे भाग करके आते। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करते, फड़फड़ाते, एंड फ्लू अवे, उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो अपने करेज को, हिम्मत को मस्टर अप, कलेक्ट नहीं कर पाया, हिम्मत अपनी नहीं बढ़ा पाया, इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो उड़ सके। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मीन्स डाइव, कि वो यहाँ से डाइव लगा दे, छलांग लगा दे। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट मीन्स डेंजरस, उसको यहाँ से कूदना, यहाँ से उड़ना बहुत डेंजरस लगता था, खतरनाक लगता था, तो वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड हिम, उसके दोनों पेरेंट्स उसके आसपास, श्रीली अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटते हुए, श्रीली तीखी सी आवाज़ में चिल्लाते हुए, शार्प हाई पिच्ड वॉइस, तो तीखी सी आवाज़ में उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप चिल्लाते रहते उसके पास, चिल्लाते हुए ऐसे आते थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और वो उसको धमकी भी देते थे कि स्टार्व, स्टार्व मीन्स डाई फ्रॉम हंगर, कि यहाँ पड़ा रहेगा तो तू भूखे मर जाएगा। वो एक तरह से उसको डांट रहे थे कि तू हमारे साथ उड़ ले, यहाँ रहेगा तो तू स्टार्व करेगा, भूखा मरेगा। अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तू नहीं उड़ेगा तो तुझे कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, भूखा मरना यहाँ। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी उसको डर लगता था कि मैं उड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और वो उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो वहीं पर पड़ा हुआ था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, तो कितने टाइम तक वो वहाँ पर था? 24 आवर, 24 घंटे हो गए थे उसको ऐसे ही। सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास भी कोई नहीं आया था। उसके पेरेंट्स, भाई बहन, वो भी दूर उड़ गए थे, वो उसके पास नहीं आए थे। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, तो इससे पहले दिन, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपनी बहन को देखा। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स और भाई बहन
वो उड़ रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। तो उसके पेरेंट्स भाई बहनों को उसके सिखा रहे थे उड़ना, हाउ टू स्किम, कि स्किम कैसे करना है। ये एग्जाम्पल है स्किम का, पानी के बिल्कुल थोड़ा ऊपर से उड़ते हुए किस तरह से जाना है, स्किम करना। टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, समुद्र के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक से उड़ते हुए जाना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जैसे ही कोई भी मछली ऊपर उछले, कोई भी मछली दिखाई दे पानी में, एकदम से झपट्टा मारकर उसको उठा लेना। ये प्रैक्टिस उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को करवा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring, a kind of fish, a soft faint sea fish। तो उसने अपने भाई को, बड़े भाई को उसने मछली पकड़ते देख भी लिया था, पहली मछली उसने कैसे पकड़ी। एंड डिवोर मीन्स टू ईट, और उसको कैसे उसने खाया, तो वो देख रहा था ये सारी चीज़ें। स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब उसने इस तरह से मछली पकड़ी, इस तरह से मछली को वो खा रहा था रॉक के ऊपर, तो उसके पेरेंट्स बहुत खुशी से, अपने गर्व से कैकलिंग साउंड कर रहे थे, खुशी की आवाज़ कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। कैकल अ लाउड अनप्लेजेंट नॉइज़ जो पक्षियों की होती है। तो बहुत खुश हो गए थे उसके पेरेंट्स उसके भाई को देख करके कि कैसे उसने मछली पकड़ना सीख लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सारी सुबह वो सारा परिवार, उसके पेरेंट्स, भाई बहन, एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली, उसका सारा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, एक बड़े से प्लेटू पे जा करके बैठ गया था। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, सामने एक और क्लिफ था, उस क्लिफ से पहले एक प्लेटू था। प्लेटू पठार, ऊपर उठा हुआ भाग, एक टेबल टॉप की तरह होता है, वहाँ पर वो सारा परिवार बैठ गया था। टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस, और उसके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम तो कायर हो, तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता, और वो सारे के सारे इस तरह से इंजॉय कर रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग, अब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जो लेज थी उस पर गर्मी बढ़ रही थी। दैट फेस द साउथ, उसकी जो लेज थी वो साउथ फेसिंग थी, और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे करके कुछ कदम लेकर के ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग के ऊपर वो खड़ा हो गया, वो थोड़ी एक्टिंग कर रहा है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरी टांग को उसने अपने पंखों के बीच में छुपा लिया, एक टांग पर वो खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख उसने बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी बंद की। एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन्स फेंट, मतलब ऐसा दिखावा किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि उसको नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पेरेंट्स का, भाई बहन का, इस तरह से एक्टिंग की, एक टांग पे खड़े होकर के आंख बंद करने की, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा जो उसके भाई बहन थे, टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, लाइंग ऑन द प्लेटू, वो प्लेटू पर, पठार पर लेटे हुए थे, जो टेबल टॉप जैसा भाग होता है। डोजिंग विद देयर हेड्स, और वो ऊँग रहे थे, नींद ले रहे थे, अपने सिर को अपने पंखों के बीच में दबाकर, ऐसे जैसे पक्षी सोते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके फादर क्या कर रहे थे? प्रीनिंग, ऐसे अपने पंखों को साफ कर रहे थे। टू मेक एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, पंखों को साफ करना, प्रीनिंग। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग, वो क्या कर रही थी? शी वॉज स्टैंडिंग, वो इस तरह से एक पत्थर के ऊपर खड़ी थी, उन्हें हाई हम्प ऑन द प्लेटू, प्लेटू के ऊपर एक थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसने अपनी छाती हवा की तरफ सीधी की हुई थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे निकाली हुई थी। नाउ एंड अगेन, और बार बार वो क्या कर रही थी? शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा उसके पास था, बार बार वो उस पर चोंच मारती थी, उसको काटती थी, उसके टुकड़े करती थी। दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और ऐसा करने के बाद अपनी चोंच को ऐसे स्क्रैप करती थी, ऐसे घिसाती थी इस पत्थर के ऊपर उसको साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से वो मछली को काट रही थी, मछली को खा रही थी उसकी मदर। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, मैडन्ड, पागल हो गया वो ऐसा देख करके, भूख
भूखा था वो, तो भोजन को देख करके एकदम से जैसे भूख के मारे पागल सा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसको कितना पसंद था इस तरह से अपनी चोंच से मछली को काटना, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और बार बार अपनी चोंच को इधर उधर मारना। टू वेट, वेट मीन्स टू शार्पन इट, चोंच को शार्प करने के लिए पत्थर पर उसको घिसना, उसको ये काम बहुत पसंद था। तो जब उसने अपनी मदर को इस तरह से फ़िश खाते हुए देखा तो भूख के मारे वो पागल सा होने को हो गया। उसका मन किया कि ये मछली मुझे भी मिल जाए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो आवाज़ करके अपनी मदर को बुला रहा है। गा 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 जो पक्षियों की आवाज़ है वो करके अपनी मदर को बुला रहा है कि मुझे भी कुछ दे दो। गा कोला शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और मदर ने भी उसी तरह से उसकी बात का जवाब दिया। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। डिराइसिवली, डिराइसिवली मीन्स इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज स्टूपिड, लेकिन मदर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो इस तरह से रिस्पॉन्स दिया जैसे कि तुम तो बेवकूफ़ हो, ऐसे ही आवाज़ करते रहते हो, कोई बात नहीं, करते रहो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वो बेचारा ऐसे ही दुखी सा होकर, परेशान सा होकर के आवाज़ करता रहा, ऐसे रिक्वेस्ट के रूप में आवाज़ करता रहा कि मुझे भी कुछ खाने को दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और 1 मिनट या उसके कुछ देर बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने भी एक खुशी की आवाज़ निकाली। क्यों वो खुश हो गया, किस लिए खुश हो गया? उसकी माँ, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ आ रही थी अब वो उस मछली के टुकड़े को लेकर के। यही रिक्वेस्ट उसने की थी कि मुझे कुछ खाने को दो, और उसकी मदर उसकी तरफ मछली का टुकड़ा लेकर के आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो भी आगे की तरफ झुक गया। ईगर है, वो उत्सुक है उस मछली को लेने के लिए। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ऐसे उतावला होकर के अपने पैर मार रहा है उस रॉक के ऊपर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और बिल्कुल नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है अपनी मदर के, जितना नज़दीक हो सकता है ताकि जल्दी से उसको खाना मिल जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, और उसकी माँ उसकी तरफ उड़ करके आ रही है। वो अपनी माँ को बिल्कुल नज़दीक पहुँचने की कोशिश करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास पहुँची, शी होल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस हो गए, उसने उड़ना बंद कर दिया, वहीं पे ब्रेक लगा दिया, वहीं पे वो रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो सीगल की पहुंच के लगभग नज़दीक है, एकदम नज़दीक है, लग रहा है उसको कि ये बहुत नज़दीक है मेरे। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो हैरान होकर के वेट कर रहा है कि मदर आगे क्यों नहीं आ रही। वंडरिंग, वो सोच रहा है वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है ये। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, और तब भूख से पागल होकर के ही डाइव्ड एट द फिश, उससे और इंतज़ार नहीं हुआ और उसने छलांग लगा दी अपनी मदर की तरफ, उस मछली को लेने के लिए उसकी चोंच की तरफ। अब जैसे ही उसने मछली को लेने के लिए छलांग लगाई, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, जैसे पहाड़ी पर वो बैठा था, तो जैसे ही उसने मछली को लेने के लिए छलांग लगाई तो वो एकदम से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, एकदम से ऐसे नीचे की तरफ वो गिरना शुरू हो गया। एक बहुत ऊंची आवाज़ में वो चीखा और उसके बाद उसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, तो वो एकदम घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर ने जैसे उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसको ऐसा लगा कि मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो गई है, जैसे कि इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा डर गया, जैसे ही वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा वो डर गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ नहीं सुनाई दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन केवल 1 मिनट तक ऐसा रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही एक क्षण उसको ऐसा लगा कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। एंड द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर, हवा उसके फैदर्स को लग रही है। एंड देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट को भी हवा लग रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों को हवा लग रही है, मतलब उसको लगा कि सामने से आकर के हवा मुझे लग रही है। एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसके जो टिप्स, ऐसे पंखों के जो टिप थे वो हवा को एक तरह से काट रहे थे, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि हवा को चीरते हुए वो चल रहा है, उड़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग द हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो धीरे धीरे करके सोर होता है ऊपर की तरफ उठना, वो नीचे की तरफ जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी उड़ रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी,
चक्कर से आना एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है उसको उड़ने का। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, और इस तरह से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। तो इस तरह उसने उड़ना शुरू कर दिया। गा 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 गो कोला, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। तो इस तरह की आवाज़ें करती हुई उसकी माँ उसके पास से गुजर गई, तेज़ी से उड़ करके गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, उसके पंखों की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी जब उसके पास से गुजरी। तो ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो उसने भी अपनी मदर को जवाब देते हुए दूसरी चीख पैदा की। देन हिज मदर फ्लू ओवर हिम, तब उसका फादर भी उसके पास से फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर से उड़ करके गया, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। तो सारे के सारे वो खुशी से चिल्ला रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि ये सीगल जो उड़ने से डरता था उसने उड़ना स्टार्ट किया है, उसने उड़ना स्टार्ट किया है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, तो उसने देखा उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो भी उसके आसपास उड़ रहे थे। तो अब सारे के सारे साथ में उड़ रहे थे, प्राउड फीलिंग उनके लिए थी, सारी फैमिली के लिए। कर्वेटिंग लीपिंग लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह उछलते हुए जैसे वो उड़ रहे हों। एंड बैंकिंग, और बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख ऊपर करके दूसरे पंख को नीचे करके, इस तरह से उड़ना, एक पंख ऊपर है दूसरा नीचे है, ऐसे करके उड़ना, दैट इज़ बैंकिंग। एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, और ऊपर उड़ते हुए और डाइव, नीचे उड़ते और डाइव करते हुए, इसे डुबकी सी लगाते हुए उड़ना। तो इस तरह से तरह तरह से उड़ने के तरीके वो अपनाते हुए और उड़ रहे थे। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था, सारा परिवार एक साथ उड़ रहा है, सारे के सारे उस सीगल के आसपास इकट्ठे हो गए, उसके परिवार के सदस्य। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और वो भी इस बात को भूल चुका था, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो तो उड़ने के लायक ही नहीं था, उड़ ही नहीं सकता था, ये बात वो भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, अब वो भी खुश है और वो भी तरह तरह से उड़ने की कोशिश कर रहा है, डाइव करने की कोशिश कर रहा है, सोर ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी कर्व के रूप में उड़ने की कोशिश कर रहा है, श्रीकिंग, श्रीली और तीखी सी आवाज़ में चिल्लाते हुए खुश। कमेंडेड हिमसेल्फ, मन ही मन में अपनी प्रशंसा करते हुए वो उड़ रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब इस तरह उड़ते उड़ते वो थोड़ा सा समुद्र के नज़दीक पहुंच जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के ऊपर ऊपर वो सीधा सीधा उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, इस तरह से वो समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ रहा है, हवा को पूरी तरह से फेस करते हुए, समुद्र को फेस करते हुए, समुद्र को देखते हुए उसको उड़ना अच्छा लग रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो उड़ते उड़ते उसने देखा उसके नीचे वास्ट, दूर दूर तक फैला हुआ ग्रीन कलर का समुद्र, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, समुद्र के सरफेस पर छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को साइड में घुमाया। एंड कॉड अम्यूज्डली, और बहुत खुशी से, बहुत मज़े से उसने आवाज़ें की, जिस तरह की आवाज़ पक्षी करते हैं इस तरह की आवाज़ उसने की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके आगे उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन वो उसके आगे उड़ रहे थे, तो वो समुद्र के ऊपर लैंड कर गए, उसके ऊपर उतर गए। ये समुद्र एक फ्लोर के जैसा लग रहा था। दे वर beckoning, beckoning मीन्स टू वेव और नोड, वो इशारों से उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, श्रील आवाज़ करते हुए, पक्षियों की जैसी आवाज़ होती है वैसी श्रील आवाज़ करते हुए वो इशारों से उसको भी बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ, यहाँ समुद्र के ऊपर बैठते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसको अनुभव नहीं था समुद्र के ऊपर आने का, तो वो समुद्र के ऊपर उतरा, उसके पैर यहाँ पर लगे। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसकी टांगें पानी में डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट फियर, डर के मारे वो चिल्लाया, उसे लगा कि वो डूब जाएगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करके, फड़फड़ा के। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक, और कमज़ोर महसूस कर रहा था वो। विद हंगर, भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था वो। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, पहले कभी वो उड़ा नहीं था, तो इस वजह से वो थक गया था। भूख की वजह से वो थक गया था। उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन वो उड़ नहीं पाया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर पानी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका स्टमक, पेट पानी से टकराया, बैली उसकी पानी के ऊपर टकराई। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो और ज़्यादा नहीं डूबा। उसको डर था कि मैं पानी में पूरा डूब जाऊंगा, लेकिन केवल उसके पैर पानी में डूबे, उसका पेट पानी के ऊपर ही तैरा, उसकी बाकी बॉडी पानी के ऊपर ही तैरी।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पानी पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ इस फैमिली, उसका परिवार था, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो उसकी प्रेज कर रहे थे। शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम उड़ गए आज, तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और हर एक की चोंच में उस मछली के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो उसको मछली के टुकड़े खिला रहे थे। वो भूखा था इसलिए उसको दे रहे थे, और उसको खुशी खुशी खिला रहे थे कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने उड़ना सीख लिया, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है, लो मछली खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, दस ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। यही इस चैप्टर का थीम है कि हम जब तक डरते रहते हैं हम कुछ नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं पा सकते। जब हम कोशिश करते हैं किसी काम को करने की तो हम उसमें सफल हो ही जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसने अपने डर पर काबू पाते हुए पहली उड़ान भरी, एंड दैट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो पहली उड़ान सीगल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।